फिर से देखिए। खजूर की डाली लिए। देख रहे यहूदी खजूर की डाली लिए हुए हैं। इनका राजा जब आएगा तो खजूर की डाली और उसके साथ अगर यशायाह की पुस्तक में जब भी पढ़ेंगे अच्छे से हम आपको फिर बता देंगे वैसे। तो यशायाह की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो एक राजा है जो गधे के बछड़े यानी गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आएगा। और ये आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह राजा दाऊद के वंश से आया और यीशु मसीह उसी टाइम यहूदियों को राजा कह करके और उसी यरूशलेम में प्रवेश किया। और उस यरूशलेम जो नगर है वहीं पे, ये नगर जो यरूशलेम बैतलहम के पास वहीं पे जो इजराइल की राजधानी भी है, तो इसी नगर में प्रवेश किया गधे के बच्चे में बैठ करके। और इस बात को यह जताया कि देखो मैं वही हूँ यहूदियों का राजा। बात यह है कि इन्होंने इसको क्रूस पे टांग दिया कि ये यहूदियों का राजा नहीं है, क्योंकि ये यहूदियों का राजा है तो मेरी तरफ से इससे लड़ेगा। किससे? इस्लाम से। अब आप ही बताइए इस्लाम से भला क्यों लड़े या इन दोनों से क्यों लड़े? जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है। आप भी ठीक रहो, ये भी ठीक रहे, जो रहे शांति से रहे। इसीलिए इसको शांति का राजकुमार कहा गया। यीशु मसीह शांति बांटने आया और वो ये चाहता है कि हम न्याय करेंगे। जो शांत रहेगा, जो अच्छे से रहेगा, जो मुझे मानेगा, जो मेरे द्वारा बात को फॉलो करेगा, मैं उसका पूरा करूं। बस आप ये मानिए कि मैं आपका राजा हूं। ये बातें 1 से लेकर 39 पुस्तक में पढ़नी चाहिए। जब कोई नबी आता है या जब कोई व्यक्ति इजराइल में जब होता है तो उसके इतिहास को जरूर पढ़ा जाता है। आज भी युद्ध होता है तो उसको पहले इतिहास में कोई नहीं पढ़ता है, बस देखा जाता है ये हो रहा, ये लड़ाई हो रहा, इंटरेस्ट बड़ा आता है लड़ने और झगड़ने में। इनके इतिहास में जब देखेंगे तो ये राजा है जो यीशु मसीह। अब बताइए क्या इसको मारने काटने आए हैं? नहीं, ये आएंगे सीधा न्याय करने। और न्याय यही करेंगे कि तुमने मेरी बात को माना नहीं। इतनी किताब को सेम कैटेगरी में यहूदी की जो पुस्तक है उसमें से इन्होंने पढ़ा नहीं कि हमारा राजा जो है वो एक गधे के बच्चे में बैठ के और यरूशलेम में आएगा। यहूदी उनको टंगवा दिया। इस्लाम क्या गलती करता है? इस्लाम ये वाला इस्लाम कि इसको मानता ही नहीं कि ये मरा। अरे इसको मान लेता कि ये मरा और यहूदियों ने इसे चढ़ाया तो ये जान जाता कि ये यहूदियों का राजा है। और ये भी जानता था कि ये मरा किस लिए भाई। तो ईश्वर है, ईश्वर का बेटा है या आखिरी नबी कुछ भी कह लो, इजराइल का मरने की वजह क्या थी? मरने की वजह थी जो हमने अभी वेद ऋग्वेद के बारे में बताया था, निष्पाप हो, निष्कलंक हो। और यीशु मसीह ही निष्कलंक है, निष्पाप है, जिसने इसलिए लहू बहाया, पवित्र लहू बहाया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वो स्वर्ग जाए, वो अनंत जीवन पाए। वो क्या पाए? अनंत जीवन। अनंत जीवन, इसी को हम कहते हैं अमर होना। अमर होना। और इसी को हम कहते हैं स्वर्ग जाना। इसी को कहते हैं हम अच्छी जिंदगी पाना। इसी कहते हैं कि अगर हम यही अमर हो जाए तो हमें डर किस बात की? फिर हमें कोई मारेगा नहीं, हमें कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो आराम अमर हूँ। मुझे भूख भूख कब लगती? पेट की वजह से लगती। पेट कब लगता? जब हमारा कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल क्या मतलब हुआ? यानी पाप हमारे अंदर जीवन में है, उसके लिए भूख लगती है। अगर हम भूख खाना नहीं मिटा पाएंगे यानी भूख नहीं मिटा पाएंगे तो हम मर जाएंगे। और हमारी आत्मा नहीं गवारा कहती है कि हम मरें, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। और जिंदगी जो दे रहा है वो मतलब जीना चाहते हैं। वो सोचता कि जिसने जिंदगी दी है वो हमको जिलाए। तो वही परमेश्वर इस रूप में आकर के अपने लहू लुहान किया ताकि जो कोई मुझसे विश्वास करेगा वो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा और जो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक में। ना विश्वास करने वाले नरक में जाएंगे, जो विश्वास करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। और अगर कहो कि देखिए हमें पता नहीं चला, हमें बताया नहीं, तो सबको ही अपने अपने धर्म की किताब में देखें। जैसे मैंने अभी ये जब ये सब बता रहे थे कि सिख, जैन, बौद्ध, ये सब अपनी किताबों में झांकेंगे ना तो इनके बारे में जरूर मिलेगा। किनके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, ये ऐसे नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा। जैसे इनके लिए यहूदियों का राजा, फिर कहीं लिखा याकूब का तारा। याकूब का तारा, याकूब का तारा कौन है? यीशु मसीह। कहीं कहीं लिखा है ये आखिरी नबी है, कहीं कहीं लिखा है कि मसीहा होगा, वो मसीहा भी है ना। कहीं कहीं बहुत कुछ लिखा है
सब तरीके से लिखा है कि वो सीलो का कुंड होगा, सीलो का कुंड, सीलो का कुंड। शीलो का कुंड क्यों कह रहे हैं हम? शीलो कुंड एक ऐसा जगह है यहूदी धर्म की, उसमें जहां पवित्र मंदिर, यानी वही मंदिर जो यरूशलेम का मंदिर जो सुलेमान ने बनवाया था, वहां एक कुंडिया ऐसी थी, जैसे तालाब कह लो, छोटा तालाब, उसमें उसमें जल भरा होता था। जैसे इस्लाम आबे जमजम का पानी पीते हैं, वो सोचते हैं हम, मतलब उनकी आस्था है कि पिया हमारे लिए शुद्ध हो गया, जैसे गंगा में जो डुबकी लगाकर पाप का शुद्धि पा लेते हैं, वैसे शीलो का कुंड यहूदी धर्म में रीति रिवाज है कि उसी में जो डूब के एक बार बाहर निकल आए तो हम चंगा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हमारा पाप शुद्ध हो जाएंगे। ये बात शायद ईसा मसीह के टाइम में पढ़ा होगा कि ये क्रिश्चियन लोग बताते हैं इस बात को, पादरी जो ईसाई लोग हैं, पास्टर होते हैं, वो बताते 38 साल का बीमार व्यक्ति उस कुंड में कूदना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसको कुंडिया में डाल दो और निकाल दो, वो ठीक। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चलना चाहता है? बोलता हाँ मैं चलना चाहता। तो बोले उठ और तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और तू चंगा हो गया, और तू उठ और क्या नाम है, खाट उठा और चल फिर। वो उठा और यीशु मसीह कहने पर उठ के चल दिया। तो जो कुंड बनाया था परमेश्वर ने यहूदियों के लिए, वही परमेश्वर उतर के यीशु के रूप में आया। किसके रूप में? यीशु के रूप में। और यीशु में रूप में आके यही तो सब सुसमाचार बताए। 5,000 लोगों को रोटियां खिलाई, बहुत लोगों को, अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, सब कुछ किया। इसी किताब में जब पढ़ेंगे, या इसको बोला दाऊद की संतान। क्या? दाऊद की संतान। दाऊद की कौन बोला? एक अंधा व्यक्ति जिसने कभी किताब नहीं पढ़ा बोला हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। तो यीशु मसीह बोला कोई मुझे पुकार रहा है? चेले बोले कोई नहीं पुकार रहा है। बोले यार कोई पुकार रहा। तो देखा, बोले तुझे क्या चाहिए? कर मैं तुम्हें देखना चाहता। वो बेचारा अंधा था, यीशु मसीह ने उसका ऐसे किया, बर्तन में ऐसे किया और ऐसे चंगा किया, उसकी आंखें चंगे, वो देखने लगा। यीशु मसीह अंधों को भी चंगा करता, तो उसने यीशु मसीह का नाम दिया दाऊद की संतान। जब ये पढ़ेंगे यहूदी लोग कि ये वही दाऊद की संतान है जो यीशु मसीह है, कौन है? यीशु मसीह, तो जान जाएंगे कि मेरा राजा ये है। अब मेरा राजा यीशु मसीह सबको शांति देने आए, वो किसी को मारने नहीं आया, किसी को काटने नहीं आया, किसी के साथ बुरा करने नहीं आया। इस्लाम को यही सोचना होगा कि तुम्हारा भी नबी यही आखिरी है। मोहम्मद की स्टोरी ऐसी है कि मैं बताना क्या चाहूँ, इसके लिए एक अलग वीडियो में ही बताना चाहूंगा। ये मोहम्मद की बातें जो लोग मान करके हदीस की रास्ते में चल रहे हैं, इसीलिए एक वो जो बहुत बड़े आर्मी में है, खैर सेना, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए इस बात के लिए। और वो अगर उस बात को कह रहे हैं, ना वो यहूदी कह रहा, ना क्रिश्चियन कह रहा, ना इस्लाम, वो व्यक्ति एक हिंदू परिवार से है, और वो इस बात को क्या कह रहे हैं कि जो मदरसे में जाता है वो कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ता है जिसके अंदर फिर अलग विचार आ जाता है। तो मदरसे में देखो पारा पढ़ाई जाती है, मोहम्मद साहब की कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाई जाती है, इसमें से जो उनका लगता है वो करते हैं। खैर ये बातें उनकी पर्सनल और हो गई। हम इसी में एक और चीज बताना चाहते हैं कि जब तक यहूदी ये शब्द ना जान ले, एक ये शब्द राजा शब्द, ऐसे और भी हैं, परमेश्वर का पुत्र और भी हैं ऐसे। दूसरा आदम, कौन था? दूसरा आदम, ये लीजिए, दूसरा आदम। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला आदम तो जो मनुष्य था उसी से सब चल के आया। दूसरा आदम इसलिए यीशु मसीह को कहा गया, पहला आदम ने पाप का फल खाया, तभी हम सब पापी हो गए। क्या हो गए? हम सब पापी हो गए। और पाप के फल खाने से हमारे जीवन में मृत्यु आई, इसलिए इंसान मरता है, इसलिए बुराइयां होती हैं, इसलिए गलत होते, इसलिए तड़पते हैं और बीमारियां आती हैं और मेहनत करनी पड़ती, तकलीफ आती है, दर्द होता है और इंसान को मजबूर कर देता हर चीज से। ये पाप का फल है। किसने खाया? आदम ने खाया, हब्बा ने भी खिलाया, हब्बा ने भी खाया, इसको शैतान ने बहकाया। शैतान इसलिए बहकाया कि शैतान चाहता है कि हम ईश्वर की जो चीजें हैं उनको हम बिगाड़ दें। ईश्वर ने आदम को बहुत अच्छा बनाया, अमर जिंदगी बनाया था। क्या बनाया था? अमर जिंदगी। वो मर ही नहीं सकता था, लेकिन पाप का फल खाने की वजह से आज सब व्यक्ति मर रहे हैं। परमेश्वर ने श्राप भी दिया कि तू मरेगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग कहते कि मैं नहीं मानता आदम से दुनिया स्टार्ट हुई, वो इसी बात पे अंधेरे में जी रहे हैं।
इसलिए जो आदम को समझ जाएगा वो काफी इतिहास को समझ जाएगा। जो पहला मनुष्य के बारे में समझ जाएगा, पहला मनुष्य आदम और हव्वा, वो सब चीज समझ, इसीलिए श्राप आए थे। श्राप में बहुत है कि तू मेहनत की कमाई करके खाएगा, तू खून पसीने की कमाई से खाएगा। स्त्री को श्राप दिया, तू पेट से गर्भवती होगी। पेट के विषय में साइंस बताती है कि जब वो पेट से जनती है तो उसे इतनी पीड़ा होती, जितना मनुष्य को दर्द दिया जाए उससे कई गुना पीड़ा होती, फिर भी वो परमेश्वर की आशीष है कि उसे फिर भी जन्म दे देती, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष भी दिया कि फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, यानी बच्चे जो पैदा करो, खूब अच्छे से जियो और खाओ पियो, मेहनत करो, सब कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आदम और हव्वा इन दोनों ने प्लान बनाया, तभी बनाई वेदी, और वेदी से इनका रिश्ता होने लगा। वही रिश्ता इनके वंश चलते आए। आदम आए, फिर ये आदम के साथ साथ फिर नूह आया, फिर अब्राहम आया, फिर ऐसे याकूब आया, फिर राजा दाऊद आया, फिर यीशु मसीह आया। वो परमेश्वर यीशु के रूप में आया। अब यीशु के द्वारा यीशु के चेले आए, यीशु के चेले के द्वारा सब हो गए। आज कितने लोग हो गए? 400 करोड़ लोग। और भी होना चाहिए, क्यों नहीं होंगे तो कल को ये झूठा झूठा में इसको इसीलिए बोलते हैं झूठा ईसा मसीह, ईसा नबी बोलते हैं, ईसा नबी, क्योंकि ये इस्लाम की तरफ से आएगा और ये नबी कहेगा। देखिए सबसे अच्छी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस्लाम को इसको विषय में पता होना चाहिए। ये क्या करेगा? असली नबी के असली के पास पहुंचाएगा। ये ऐसा काम ही गलत करेगा कि तुमको लगेगा। आज भी ऐसा होता है कि कई बार देखते हैं हम, जो इस्लामिक लोग, जो मौलाना और हाफिज जी लोग बताते हैं अच्छे से कि एक दज्जाल आएगा, यानी शैतान आएगा, वो मूर्तियों को जान डाल देगा, और वो कई बातें ऐसी हैं जो ये कहता है कि वो गलत गलत काम करेगा। तो वो कोई और थोड़ा ना करे, वो इसकी तरफ से करेगा, वो यही करेगा ईसा नबी, जो इस्लाम की तरफ से। क्यों वो इस्लाम की तरफ से? इसलिए आएगा कि इस्लाम ने भी नहीं जाना कि सच क्या। कुछ इस्लाम यानी इनमी से 150 लोगों में से मन फिराएंगे, क्या करें? मन फिराएंगे। इसी को बोलते हैं फिराएंगे हृदय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? हृदय परिवर्तन। वो हृदय परिवर्तन होगा ये वाले पे कि मेरा मसीह मेरे लिए जान बचाने आया, वो ये वाला झूठा ही है, इसीलिए इसको झूठा बोलते हैं। और ये शैतान की तरफ से आएगा, और वो इसीलिए आगे पूरी दुनिया को भरमाएगा, और वो इसलिए आएगा जो असली वाले हैं उनको भी भ्रम में डाल देगा। तो कुछ लोग इसके पक्ष में हो जाएं, कुछ लोग इधर हो जाएंगे। तो ईश्वर हमारे लिए भला करता है, हर तरीके से कोई ना कोई रास्ता दिया है। ईश्वर ने हमें बहुत से रास्ते दिए हैं सच को जानने के लिए, बस ये है कि उनको ध्यान देना होगा, सच की ओर लगाना होगा। मैं कोई ईसा मसीह का प्रचार डायरेक्ट करने नहीं आया। मैं करना होता तो मैं एक चर्च में जाके सेवा करता और खूब धड़ाके से कर लेता। मेरा उद्देश्य ऐसा भी नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन करने आया। ईश्वर ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। ये यीशु मसीह इस्लाम में भी है। क्या इस्लाम में भी है? तो क्या हम इस्लाम में ला रहे हैं? ये यीशु मसीह, यीशु का नाम हिंदू धर्म में पहला पॉइंट ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। किसका नाम है? यीशु का। ठीक है, यीशु का इसलिए। ठीक है, इसके बाद है ईश्वर पुत्र। रुकिए, ईश पुत्र, वही नाम बता रहे जो लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं परमेश्वर पुत्र। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रजापति पुरुष। क्या है? प्रजापुत्र। ये किसका नाम है? यीशु मसीह का। अब आप उसमें पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है इस विषय में, आपने कहीं से भी नहीं निकाल के लाया। अब इसी में आ जाते हैं निष्पाप और निष्कलंक व्यक्ति कह लो, निष्पाप और व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर यीशु के रूप में आए तो उस व्यक्ति से भी गिना गया। व्यक्ति से इसलिए गिना गया ताकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो निष्पाप और निष्कलंक है। तो भाई ऐसा दुनिया में सब आदम के द्वारा
आदम ने फल खाया तो जितने आए सब पापी बन गए। लेकिन ईश्वर जब आए, यीशु मसीह आए, तो आदम के बीज से नहीं आए, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री के संबंध से ही बच्चा होता है। लेकिन जब कुंवारी मरियम, जिसको कुंवारी मरियम इसीलिए कहा गया, ये रही कुंवारी मरियम, कुंवारी कुंवारी मरियम क्या है, कुंवारी कुंवारी मरियम जब जन्म मतलब अपने बच्चे को जनी यानी यीशु को जन्म लेने से पहले, तो एक तो स्वर्गदूत आके उनको बताया कि तू कुंवारी गर्भवती होगी और तू परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को जन्म लेगी, तेरा उसका नाम यीशु रखना, ऐसे सारी बातें मिल जाएंगी आपको। और इसी को क्या नाम है ये बताया गया कि किसी मनुष्य के बीज से नहीं हुआ, ये डायरेक्ट परमेश्वर से हुआ। तो इसीलिए इसका कुंवारी मरियम से होने की वजह से इनका नाम आया। देखो इस्लाम मानता है, यहूदी जानते हैं, लेकिन वो अपने राजा का इंतजार करे और कुछ देख के नहीं करते हैं, वो सिर्फ राजा देख के करते हैं कि मुझे बस इस्लाम से नफरत है, उसको तो बस इस्लाम को बस मारना पीटना है। इस्लाम को भी यही काम है कि यहूदियों को खत्म करो, यहूदियों की नस्ल को खत्म करो, ये चल रहा है इन दोनों का। इनके चक्कर में सारे विश्व में अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो रही है, इनके चक्कर में ये सारा मामला बिगड़ा रहा है। ठीक है, तो ये जो कुंवारी मरियम से जन्मे थे इसलिए ये हो गया। और भी आ जाओ पॉइंट, देखिए ये व्यक्ति हम जरूर लिखें, लेकिन इसका मतलब भी होता है कि इसके अलावा कोई ऐसा हुआ नहीं जो कुंवारी मरियम से जन्म लिया। ठीक है, और वो चीज प्रमाणित तौर से होना चाहिए, ये इतिहास में भी गिना जाता है, इतिहास में ऐसे लिखी हुई बातें नहीं, इतिहास में भी गिना जाता है। अब और आ जाते हैं ईश्वर पुत्र, परमेश्वर पुत्र और प्रजापति और निष्कलंक और निष्पाप, और आ जाते यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे इसमें यहूदियों का राजा क्यों है? तो भाई देखिए, आप ज्योतिष लोग थे तो विद्वान थे, आज से 2000 साल पहले भारत से ही गए वहां पे, और वहां पे देखो ज्योतिष लोग ज्यादातर कौन होते हैं, भारतीय होते हैं। और दूसरी बात यह कि सोना, ये देखिए सोना, मूल्यवान गंधरस, गंधरस, ये 3 आइटम ही नहीं लेके गए और भी लेके गए, बस ये 3 ज्योतिष, 3 ज्योतिष लेकर के ऊंट में सवारी करके, उस समय देखो घोड़ा गधा कवर नहीं करता है, वहां पे ऊंट ही कवर करते। पहले भारत कितना बड़ा था और वहां से ही इनका संपर्क वहीं पास में था, तो ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन समय फिर भी लगता है। ठीक है, समय की बात नहीं हो रही, 3 ज्योतिष वहां पे गए और वहां पे यही कहा राजा से, हेरोदेस राजा था यहाँ का, राजा कौन था उस समय, हेरोदेस, हेरोदेस। और रोम सरकार थी, रोमन सरकार जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, और रोमन सरकार वाले ही जब जान गए कि यीशु मसीह एक चमत्कारी है, तो वही लोग मानने लगे, इसलिए रोमन कैथोलिक नाम आता है, इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च भी चलने लगे। ठीक है, क्योंकि उनको लगा कोई ईश्वर है, उनकी नजर में अभी तक कोई ईश्वर दिखा नहीं, तो उनको देख करके प्रत्यक्ष रूप में उनको ईश्वर मानने लगे। लेकिन हमारी बात यहाँ चल रही कि उस समय वहां राजा था हेरोदेस, सरकार रोमन गवर्नर थी वहां पे, लेकिन जैसे अपने इंडिया में भी अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन कई लोग वहां पे राज्य करते थे। ठीक है, वैसे इधर भी ऐसा था। तो हेरोदेस ये था, तो एसाव के वंश से था, याकूब का सगा भाई था एसाव, उसके वंश से था। ठीक है, चलो ये ठीक। जब ज्योतिष लोग ये तीनों इजराइल गए, तो वहां हेरोदेस से बोलता है राजा की जय हो, हम आपको यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। ठीक, तो ये कहने लगा मेरे होते हुए कोई राजा हो सकता है क्या, मैं तो यहाँ इजराइल का राजा हूँ, यानी उस समय वहीं के राजा थे। तो बोले कि मैंने पूर्व में उसका तारा देखा, हम उसको प्रणाम करने आए। बोले यहूदियों का राजा, एक तो जन्म से राजा बता दे, अभी तो वो बड़ा नहीं हुआ, पढ़ा नहीं, बड़ा कि कुछ करे, उसको जन्म से राजा बता दिया। क्या बता दिया, यहूदियों का राजा। इस यहूदियों का राजा के विषय में इसीलिए देखा होगा क्रिश्चियन लोग जब नाटक खेलते हैं तो सबसे पहले यीशु जन्म का नाटक खेलते हैं। इनको ये जो लेके गए थे ज्योति, इनको यीशु का नाम नहीं पता था, उनको सिर्फ यहूदियों को राजा का नाम पता, क्योंकि उसको तारे से आंकड़ा लगाते थे आसमान के द्वारा,
तारा से, देखिए एस्ट्रोलॉजी जितने वो तारे नक्षत्र से मतलब रखते, उनके नक्षत्र से उनको पता चलता था, और कुछ उनके शास्त्र विद्या से पता चलता था। तुमने देखा होगा वो ये भी वाला चलाते हैं, अरे यही वाला नक्षत्र में ये सब इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी चिन्ह हैं, ये सब चिन्ह इस तरीके से होने से ये लोग करते थे। तो इंडिया में ये भी चिन्ह चल रहा है, और इजराइल का तो ये चिन्ह है ही है, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है ना। तो इसमें समानता काफी कुछ है, इजराइल में मंदिर है, इजराइल में बहुत कुछ है, तो वही समानता, बस फर्क इतना कि ये यहूदी ईश्वर के अलावा किसी चीज की आराधना, इबादत या पूजा नहीं करता है। और ये इधर पे बात आ जाती है, जो इंडिया में है वो ईश्वर छोड़ के सबकी पूजा करने लगते हैं, यही दिक्कत होती है, यही प्रॉब्लम उसमें मेन नहीं पता चलता है, यही हिंदुओं में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बात यहाँ आ गई यहूदियों के राजा में। 5 पॉइंट हमने किया, हमने 6 पॉइंट निकाले थे, एक पॉइंट हमें याद नहीं आ रहा। होगा ऐसे में बहुत, ब्रह्मपुत्र भी नाम है, और इसके 5 मंत्र भी लिखे हुए हैं जो ऋग्वेद में मिल जाएगा। ईश्वर पुत्र भी हो गया, ब्रह्मपुत्र मतलब परमेश्वर पुत्र ये भी है। ईश्वर पुत्र ये है कि भविष्य पुराण में अभी हमने बताया था, पिछली वीडियो में देख लीजिए। और प्रजापति पुरुष हो गए, निष्पाप निष्कलंक हो गए, यहूदियों का राजा भी हो गया, और भी नाम है इसके, मुझे प्रेजेंट टाइम याद नहीं आ रहा, ठीक है। और इन सब नामों में और भी कई नाम है, इसको सनातन परमेश्वर भी तो गिने, ये सनातन परमेश्वर भी तो है। जिस ये जो सनातन परमेश्वर भी तो है, यीशु मसीह का नाम सनातन परमेश्वर थे, ठीक है। ये कई 5-6 नाम है, और भी नाम होंगे। अगर हम इसको और गहरा अध्ययन करेंगे, जो शास्त्र विद्या ध्यान देते हैं, तो इसमें कई नाम मिलेंगे। जिस किसी को अगर तकलीफ हो वो बाद में हम जरूर कवर कर लेंगे। तो इतना तो मैंने हिंदू धर्म का ही तुम्हें प्रमाण दे दिया, ताकि हमें और भी चीज़ों का करना। अभी हमें इतनी स्पीड बढ़ानी है कि अगर इतने जान के हम यीशु मसीह तक गए तो इतना ही काफ़ी नहीं है। नहीं नहीं, यही तो समझना, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके ये चिन्ह है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये ऐसे नहीं लगाया गया, ये एक सजा के तौर से, जैसे इंडिया में फांसी की सजा दी जाती है, मौत की सजा जो होती है वो फांसी लगा के दी जाती है, इसको भी मौत की सजा ही दी गई थी। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एक ईश्वर हो करके कितनी बड़ी बात है। इस विषय में दिव्य कीर्ति विकास सर ने एक बात कही थी कि ईश्वर का पुत्र है, वो चाहते थे कि हमें क्रूज पे चढ़ाया जाए। और दिव्य कीर्ति सर ने बहुत अच्छे से बताया, इस दृष्टि आईएएस के जो टीचर हैं इस बात के, कि ईश्वर चाहे तो एक थप्पड़ मारे, इस विषय में काफी कुछ बताया उन्होंने, और वो छुड़ा सकता है। लेकिन वो चाहते थे कि मारे, क्यों इसमें मरना चाहते भाई? यीशु मसीह ने अपने टाइम में ना जाने कितनी बार कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। इस्लाम को बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस बात के लिए कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, क्योंकि इसका लिंक वेदों से है कि निष्पाप हो, निष्कलंक हो, वो व्यक्ति अगर लहूलुहान होता है, वो व्यक्ति अपना खून देता है, तो वो सबके गुनाह को माफ कर सकता है। ये वेद के नियम है। ये हम लोग जो साइंस हो या कह दो संविधान हो, या हम लोग आपस की बहस करें, इसका नियम नहीं, ये वेद का नियम है, ये वेदों की है। और यीशु मसीह खुद सनातन परमेश्वर, वो अपने वेद के नियम को क्यों नहीं पूरा करेगा? प्रॉब्लम ये है कि कुछ किताबों में मिक्स है, जैसे कुरान में भी कुछ मिक्स होते हैं, कुछ ऐसे और अन्य धर्म में मिक्स है, तो इस चीज को नहीं होता। ईश्वर ने इसीलिए बाइबल का जिक्र किया है। बाइबल में काफी किताबों को एक ऐसा संग्रह बनाया है ताकि उसमें जो जरूरत है वही सारा संग्रह बनाया, ईश्वर ने दिया। जैसे मूसा के टाइम में तोरा दी, ईसा मसीह के टाइम इंजील बताते हैं, वो भी इस्लाम लोग, लेकिन पूरी किताब दे दी। और इनके टाइम में कुरान दे दी और हदीस दे दी, ठीक है। इस्लाम को ये समझना होगा कि हमें इस्लाम के प्रति इतना खराब ना बताना पड़े, यानी उनकी अंदर की किताबें के अंदर वो पॉइंट ना बताना पड़े जिसमें हमें मजबूर हो जाए। आप यही सब समझिए, तो इससे आप कदम बढ़ाइए, कदम ये बढ़ाइए कि इसके बारे में जानिए, इसको मानिए, इसके आगे रास्ता में चलिए। अभी हम बताते कि इतना जानकर ही काफी नहीं है, इतना जानकर ही काफी नहीं है।
देखिए आगे मैं क्या बताना चाह रहा था, अगली वीडियो हमारी यही है कि ईसा मसीह को मरने की वजह क्या थी, ये तो हमने एक दो बार और बता दी है। मैं और भी अच्छे से इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। देखिए इनके साथ तो दो चोर भी लटकाए गए थे, ठीक है, और उसमें से एक चोर स्वर्ग चला गया, एक चोर का तो न्याय होगा, ठीक है। और ये तो मरने में सात वाणी भी दी। इस विषय में ज़्यादातर चर्च से जुड़िए, बाइबल से जानिए, और हो सके कई वीडियो इस विषय में जानकारी लीजिए। ईसा मसीह का सबसे बड़ा रोल था कि समस्त मानव जाति का मैं उद्धार कैसे करूं। यीशु मसीह खुद नहीं कर पा रहे थे इस बात के लिए, परमेश्वर यीशु के रूप में आकर के भी ये लाइन उसको अजीब लग रही, क्योंकि मौत से कोई भी नहीं कवर करना चाहता। और दूसरी बात, जिसके लिए हम जान दे रहे हैं वो क्या मेरे लिए जिएगा कि नहीं जिएगा। इस्लाम इस बात को यकीन कर रहा है, नहीं कर रहा। यहूदी इस बात को यकीन कर रहा है, नहीं कर रहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए जान दी। क्या हिंदू इस बात को यकीन कर रहा, नहीं कर। लेकिन ईश्वर ने देखा कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा मैं उसको सीधा स्वर्ग में ले चलूंगा, उसको मैं अपनी जगह रहूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। 40 दिन मरने के बाद लोगों को यीशु मसीह ने चेलों को खूब अच्छी अच्छी बताई कि तुम भी अगर मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य करने के दूंगा, यानी एक राजा बनाऊंगा, एक आईपीएस आईएएस अधिकारी बनाऊंगा, और मैं उसको सबको अलग अलग एक रास्ता दूंगा, एक एक काम दूंगा, उस काम को करो। ना तो वहाँ भूख होगी, ना तकलीफ होगी, ना दर्द होगा, ना पीड़ा होगी, ना समस्या आएगी, ना कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज देखो क्या दिक्कत आ रही, सब लड़ते हैं एक देश दूसरे देश से। कोई देश अपना अच्छा नहीं होता है। खुद का देश भी अगर देखा जाए ना, तो खुद के देश में भी आपस में धर्म में लड़ रहे हैं, और धर्म में देखा जाए तो आपस की जाति में लड़ रहे हैं, जातियों में देखा तो आपस की क्षेत्र में लड़ रहे हैं, क्षेत्र में देखोगे तो आपस में आपस मोहल्ले में लड़ रहे हैं, और मोहल्ले में देखो तो आपस घर में ही लड़ रहे हैं, घर में देखोगे तो आपस के ही रिश्ते में लड़ रहे हैं। कुल मिला के कहीं से भी देखोगे तो हमेशा लड़ाई ही होगी। परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको एक स्वर्ग राज दूंगा, स्वर्ग में जीवन दूंगा, स्वर्ग में अच्छी सी सारी सबको दूंगा। लेकिन विश्वास ये करना होगा कि ये मेरा नियम है कि मैं इसमें मरूंगा और मैं जी उठ जाऊंगा तीसरे दिन, जो जी उठे और इस पर जो विश्वास लाएगा मैं उसको सारी दुनिया को राजा बनाऊंगा। मतलब राजा बनाने के मतलब उसके अधिकार में जहां जहां पॉइंट लगे बनाएगा। जैसे 12 चेले थे, 12 चेले, ठीक है। यीशु मसीह के 12 चेलों ने मिलके वो किया। अब ये ना कि एक 11 वो एक यहूदा इस्करियोती थी, उसकी जगह में भी आया पौलुस। क्या है? पौलुस। 11 तो थे पहले और प्लस एक, एक मार दिया। अब ये वाला प्लस एक जोड़ दिया, एक जुड़ गया तो बराबर 12 हो गया। 12 चेलों को 12 वो किया। जितने आदम से लेके नबी आए थे उनमें से 12 छांटे गए हैं, ताकि वो हमारी वो करे, क्या करे, हमारे राज्य को कवर करे। आने वाले टाइम के लिए जब ये ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ग्रेटर, ग्रेटर इजराइल, ठीक है। ग्रेटर इजराइल बनेगा तो इसी में सब बसाया जाएगा, फिर से दुनिया फिर से बनेगी। ये वैसा ही है जो हिंदू धर्म कहते हैं कि फिर से सतयुग आएगा। तो फिर से सतयुग आने का मतलब है कि ईश्वर फिर आएगा और इसको फिर सबको सब बराबर करके फिर से नए से करेगा। पहले तो न्याय करेगा, पहले तो ये देखेगा गलती कौन कर रहा है, फिर न्याय करेगा। हाँ भाई बताओ तुमने क्या गलती की, हाँ भाई तुम क्या क्या कहना चाहते अपनी सफाई में। जब सब कोई जान जाएगा कि यार यही परमेश्वर और हमने तो गलतियां गलतियां की हैं, हमने तो इसी ईसा मसीह के खिलाफ किया। अब मुसलमान की तरफ से क्या है, एक एक जुमला होता है ईरान तरफ में मुस्लिम लोग करते हैं, जैसे शिया समाज के लोग और लोग भी कहते हैं। मैं इस बात को बता दूं कि पहले सैटरडे वाले को निपटाऊंगा, फिर संडे वाले को निपटाऊंगा। सैटरडे वाला क्या होता है, यहूदी लोग सैटरडे को अपनी इबादत करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कह लो सैटरडे यानी शनिवार। और ये लोग संडे को करते हैं, किसका करते हैं? संडे को। तो पहले इसको निपटा दूंगा फिर इसको निपटा, इसको निपटाने में इतना टाइम लग रहा है तो ये तो 400 करोड़ है, इसको कैसे निपटाओगे? यही चीज इस्लाम में भर भर के बताई जाती है। और ये नहीं, इसके लिए आयत भी है, हम इसमें नहीं बताना पसंद करते क्योंकि ज्यादातर विरोधाभास होगा, वो पॉइंट नोट करके काफी कुछ बताएंगे। लेकिन जो इस्लाम है वो समझ जाए उसके लिए सारा अच्छा है, ठीक है। मेरा उद्देश्य इसमें आओ
और इसमें क्या नाम कई चीजें हैं, जैसे बपतिस्मा लेना, ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है प्रभु भोज लेना। तीसरा पॉइंट जैसे ये है पैर धुलना, ठीक है, बाइबल पढ़ना। अब बाइबल पढ़ने में कई चीजें आ जाती हैं, उनके इतिहास को पढ़ना, कहानी को पढ़ना, लोगों को जानना, या जो जान चुके तो कोई बात नहीं, लेकिन आज्ञा मानना, मतलब जो ईश्वर की 10 आज्ञा हैं, 2 आज्ञा नए नियम में, उसको फॉलो करना। और भी चीजें, लोगों को सुसमाचार देना, लोगों को बताना सच क्या है, सच के जैसे हम बता रहे हैं, ये सारी बातें ईसा मसीह से ही जुड़ी है। और इसी में और भी पॉइंट है, तो ये तो सब जो कवर करेगा। और एक प्रभु भोज भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत लोग नहीं लेते हैं। पैर तो बिल्कुल ही बहुत चर्चों में नहीं धुला जाता। ये सब चर्चों में कमियाँ जो आती है ना, उनसे भी ईश्वर जवाब लेगा। ऐसा नहीं कि इसी धर्म से ले लेगा, इस्लाम से, और इससे नहीं लेगा, इससे भी जवाब लेगा। इससे भी पूछा जाएगा कि भाई तूने क्यों नहीं माना? इस किताबों में तूने क्यों नहीं जाना? अब वीडियो दिखाया था, कितना लोग जान रहे हैं। अब वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये खुदा कहाँ है, ये खुदा की क्या लिख के गए, ये खुदा की किताब है, ये ईश्वर की किताब है। बाइबिल भी ईश्वर की किताब है। आजकल क्या करते हैं, बाइबिल फाड़ देते हैं, कोई कोई कुरान फाड़ देता है, कोई कोई मतलब अपने अपने धर्म के जो लोग हैं फाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ दो उसी हाल पे। नहीं जानना, कोई जबरदस्ती नहीं करना। मैंने भी बहुत कुछ जानी है, तो इसलिए हम सही रास्ता में चलें, हम किसी के विरोध में ना जाएं। हमारा ईश्वर कहता है शांति से रहें, अच्छे से रहें। कोई भी ईश्वर है वो अच्छे से ही रहने के लिए कहता है, ठीक है? और इसके विषय में और भी बताते हैं, इज़राइल और भारत के विषय में, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बताएँगे।